कल मैंने कहा था कैसे सोचें, इस पर चर्चा चल रही थी। चर्चा तो पूरी ही हो गई है। कैसे सोचें, अच्छे विचारों को मन में स्थान दें, कुचिंतन का त्याग हो, अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अशुभ न सोचें। सारा दारो मदार है हमारे विचारों में। हमारा विचार हमारा जीवन बनाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम जीते हैं। मन में जब गंदे विचार होते हैं तो हमारा जीवन गंदा होता है। मन में पवित्र विचार होता है, जीवन पवित्र होता है। इसलिए पूरी सावधानी बरती जाए, मन में गलत विचार ना आने पावे। यदि आए तो सद्गुरु ने उसके लिए एक उपाय बताया है। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। बीजक की ये पंक्ति, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। अनादिकालीन संस्कार हमारे मन में भरे पड़े हैं। आ सकते हैं, गलत सोच सकता है मन, और गलत सोच रहा है इसका मतलब असावधानी है। हम सब बहुत समय असावधानी में बिता देते हैं, प्रमाद में समय बिता देते हैं। सावधानी हो, अवेयरनेस, सजगता हो। और जितनी सावधानी बढ़ेगी उतनी ही हम ऊंचाई की ओर उठेंगे, और जितनी असावधानी होती है हम नीचे की ओर जाते हैं। इसलिए पूरा सावधान हर समय। सद्गुरु ने कहा है, फहम आगे फहम पीछे फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। फहम का अर्थ होता है समझ, लेकिन यहाँ पर फहम का अर्थ है सावधानी। फहम आगे, सावधानी आगे, सावधान रहो पहले। फहम पीछे, पीछे भी सावधानी। फहम आगे, फहम पीछे, फहम दाहिने, फहम बाएं, फहम दाहिने डेरी, बाएं दाएं। इसका मतलब चतुर्दिक सावधानी, ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों तरफ सावधानी। और सावधानी पर जो सावधानी बरतता है, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी, वो मेरी सावधानी है। कबीर की साधना है सावधानी। गुरुदेव जी का सूत्र है, सावधानी ही साधना है। हम सब सावधान रहें, विचारों को लेकर सावधान रहें। विचारों को देखें कौन से विचार आ रहा है। इसी को कहते हैं सहज साधना। एक है सहज समाधि और एक है सहज साधना। सहज समाधि है मन में कोई विचार न हो, निर्विचार, शांत, किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, न वस्तु न व्यक्ति न परिस्थिति, किसी के बारे में जब कुछ भी नहीं सोच रहा है, वो सहज समाधि है। और व्यवहार में सहज साधना करें। सहज साधना कहीं भी कभी भी कर सकते हैं आप। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। वो सहज साधना क्या है? मन को देखना, कौन सा विचार उठ रहा है, मन में कौन सा विचार उठ रहा है, ये देखना। और ये कभी भी कर सकते हैं। रास्ता चलते हों, काम कर रहे हों, बैठे हों, लेटे हों, नहाते हों, टॉयलेट में हों, खाते हों, पीते हों, एनी टाइम, कोई भी समय हो, आप देख सकते हैं मन क्या सोच रहा है। सोचना सही है ना?
ये ध्यान रखें, क्या सोच रहा है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा है, उनकी पुस्तक है आत्मचिंतन। 1600 साल पहले रोम का सम्राट, बहुत अच्छे संत थे, वो पूरा संत ही था। उनका पूरा चिंतन, आत्मचिंतन नाम की पुस्तिका है, अपनी डायरी लिखते थे, उसी में वो वाक्य आया है। हमें ऐसे सोचते रहना चाहिए कि कोई पूछे क्या सोच रहे हो, तुरंत बता सके। हमें कभी कोई पूछे क्या सोच रहे हो, हम तुरंत बता सकें। मानो आप सही सोच रहे हैं और बताने में कठिनाई हो, हमको बहाना करना पड़े, छुपाना पड़े। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? अरे बस यूं ही, क्या बताऊं उसको, कठिन है बताना, क्योंकि मन में पाप है। पाप मुक्त हो जाए, पूरी सावधानी चाहिए हर समय, अवेयरनेस। इस संदर्भ में मुझे वो कहानी याद आती है, महात्मा बुद्ध की शरण में एक साधक आया, नया भिक्षु, और वो कोई साधारण आदमी नहीं था, राजकुमार था। आया, दीक्षित हुआ, भिक्षु बना। अगले दिन भगवान ने कहा, तुम्हें अमुक श्राविका के घर भिक्षाटन के लिए जाना है। नाम बता दिया, पता दे दिया। नया नया भिक्षु बना था, एक दिन हुआ था, समय हुआ भोजन का, पात्र लेकर भिक्षाटन के लिए आगे बढ़ा। और उनके लिए एक निर्धारित जगह थी, निर्धारित स्थान में जाना था। आगे बढ़ा, रास्ते में सोच रहा था, अब तो मेरा मन माफिक भोजन मिलेगा नहीं, जैसे मुझे भोजन प्रिय है, ऊपरी भोजन तो मिलेगा नहीं। अब तो मैं भिक्षु हो गया हूँ, जो मिलेगा उसे ही खाना पड़ेगा। मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, वो भोजन की याद कर रहा है। जो उसे पसंदीदा भोजन था उसकी वो याद कर रहा है, सोच रहा है। कदम भी आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे नज़दीक आ गया। उनका घर, एक श्राविका, एक साधिका थी, उनका घर पहुंचा। और जब भोजन के लिए बैठते हैं उस भिक्षु, तो ऐसा कुछ हुआ कि जैसे वो भोजन को सोच रहा था कि मेरा प्रिय भोजन, वही भोजन उनके लिए सामने आ गया। उसी को परस दिया, वही परसा गया। उन्होंने कहा, चौंका, अरे ये कैसे हो गया। मन ने माना कि हाँ, संयोग हो सकता है, जो मुझे प्रिय है वही इनके यहाँ बना भी होगा, वही परस देती है। भोजन जब करते करते अंतिम आ रहा था तो मन में आया, पहले मैं भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम करता था, सोता था। अब भिक्षु बन गया हूँ, अब विश्राम का अवसर नहीं रहेगा। अब मुझे इसी धूप में फिर से वापस जाना होगा। जैसे वो भोजन कर लिया, श्राविका ने कहा कि भिक्षु, आप भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम कर लें यहाँ। उन्होंने सोचा, अरे ये कैसे। जैसे मैं विश्राम करने के लिए सोचा, ये विश्राम की बात कैसे करने लग गई। मन में संदेह हुआ, ऐसा तो नहीं कहीं ये मन की बात जान जाती हो। फिर सोचा, हो सकता है प्रायः लोग भोजन के बाद विश्राम करते हैं, संजोग से इन्होंने मुझे कहा हो। तो थोड़ा अपने मन के संदेह को मिटाया, चटाई बिछा दी, भिक्षु लेटा। और जब लेटा तब सोचता है, अब तो मैं भिक्षु हो गया, साधारण चटाई में सोना पड़ेगा, न गद्दा है
न तकिया है, न अपना घर है, न अपनी साया है। वैसे ही वही शादिका बाहर निकल रही थी। उन्होंने लौट कर कहा, भिक्षु को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। न तकिया है, न गद्दा है, न अपना कोई घर है, न अपनी कोई साया है, इसकी क्या ज़रूरत है। वो भिक्षु एकदम लेटा था, उठ करके उछल करके बैठ गया, खड़ा हो गया चौंक करके। उन्होंने कहा, अरे क्या आप मेरे मन के विचारों को जानते हैं, पढ़ लेते हैं? साधिका ने कहा, हाँ, पहले मैंने अपने मन को देखा, विचारों को देखा, कलमश को दूर किया, विकारों को दूर किया, और दूर करते करते मन इतना निर्मल हो गया। पहले मैं अपने विचारों को पढ़ती थी और अब स्थिति यह हो गई है, मेरे सामने कोई आए उनके भी विचारों को पढ़ लेती हूँ। वो पढ़ने में आ जाता है। वो भिक्षु कांप रहा था, भयभीत, कहे मैं जाना चाहता हूँ, मुझे आप अनुमति दें। साधिका ने कहा, अरे इतना घबराते क्यों हैं आप, क्यों परेशान हो रहे हैं, चले जाना, आप क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता, मैं अब जाना चाहता हूँ। और वो हड़बड़ा करके भगा, सरपट भगवान बुद्ध के पास आया, कहा, भगवान मैं अब कल उनके यहाँ भिक्षा के लिए नहीं जाऊँगा। कि क्यों, कोई त्रुटि हो गई, सेवा में कमी रह गई, क्यों नहीं जाना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्षमा ही मांगना था, तुम्हें भिक्षु नहीं होना था। तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, वो साधिका मेरे मन के विचारों को पढ़ लेती है, और हाँ, वो बहुत सुंदर भी है, रूपवती है। उसको देख करके मेरे मन में गलत विचार भी उठे थे, काम वासना जगी थी, बहुत कुछ सोचा था, और वो सारे मन के विचारों को पढ़ ली होगी। अब मैं उसके सामने जाकर कैसे खड़ा हो पाऊँगा? मैं नहीं जा सकता, मुझे क्षमा कर दे भगवान। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, क्षमा नहीं किया जाएगा। तुम्हें कल भी वहीं जाना है, परसों भी जाना है, 1 महीने तक जाना है, 2-3 साल तक जाना है, और जब तक मैं न रोकूं तब तक जाना है तुम्हें। गुरु की आज्ञा भला कैसे टाल सकते हैं। दूसरा दिन बीता, बुद्धि के चरणों में आकर नमन किया। भिक्षु ने, भगवान ने कहा, जाओ, वहीं जाओ, बस पूरी सावधानी रखना, पूरा अवेयरनेस हो, पूरी सजगता हो, विचारों को देखना, क्या सोच रहे हो तुम, देखना इसको, और पूरी सावधानी, पूरी जागरूकता से जाना, होश पूर्वक जाना वहाँ। धीरे धीरे कदम बढ़ा, कदम उठ नहीं रहे थे। हम सब कल्पना करें, विचारें, उस भिक्षु की जगह यदि हम होते, हमें भेजा जा रहा है तो क्या होता? मैं जा रहा हूँ मान लो कि, तो क्या मेरा कदम उठता? या तो हम ये जानते कि वो हमारे विचारों को नहीं जानते हैं, तब जाना सरल है, या वो विचार जानते ही ना, जैसे सामान्य लोग होते हैं वैसे ही हों, तो जाना कोई कठिन नहीं है। लेकिन तब हम ये जान रहे हैं कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ वह मेरे सारे विचारों को पढ़ लेता है, मन को पढ़ लेता है। उस समय आप और हम होते तो क्या करते? सोचिए इस चीज़ को। और भिक्षु रोज़ तो सर पड़ जाता था, लेकिन आज जब वो कदम उठाता तो उसे होश होता कि मैं कदम उठा रहा हूँ, अब दाहिना अब बायां, हर कदम पर वो सावधान था। और धीरे 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 जब घर सामने आया, जब वो सीढ़ी पर कदम रखता है तो एक जैसे कोई अंधकार कमरा में दिया जल जाए, पूरा प्रकाश, वैसे उसके भीतर एकदम प्रकाशित हो गया।
और हर कदम, हर सीढ़ी पर वो पूरी एक संवेदना से अंदर जा रहा है, जिससे पूरा मन शांत हो गया है। पूरी सावधानी, क्योंकि उसे पता है कि सामने क्या होने वाला है। और धीरे से अंदर गया, भिक्षा मिली, भोजन किया, लौट पड़ा। और तब जब बुद्ध के पास पहुंचता है तो नाचते हुए पहुंचता है, मगन होकर के पहुंचता है। भगवान गजब हो गया आज, अरे गजब हो गया, बहुत बढ़िया रहा। क्या हुआ? बस पूछिए ही मत। अंदर जब गया तो न विचार न कोई चिंतन, बिल्कुल निर्विचार की दशा थी, एकदम मन जैसा था ही नहीं। इतना मगन, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। महात्मा बुद्ध ने कहा अब कल से जाने की जरूरत नहीं है, और इसी के लिए भेज रहा था तुम्हें, मैं जान कर भेजा था तुम्हें। और ये ध्यान रखना, कल से जब भी कोई सामने हो तो यह जानते रहो कि उस सामने वाला मेरा विचार पढ़ रहा है। बस ऐसे ही सोचना, इस पूरे जीवन में यही ध्यान रखना कि सामने वाला मेरा विचार पढ़ रहा है। इस बोध और इस होश को अपने साथ बनाए रखना, तुम्हारा निर्वाण हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा वो भिक्षु जैसा भी किया हो, लेकिन आज हमें संकल्प लेना है, हमें अपने विचारों में पूरी सावधानी चाहिए, पूरा होश, पूरी जागरूकता चाहिए। मेरा विषय था कैसे सोचें, पूरी सावधानी चाहिए। किसी के प्रति अहित मत सोचो, कुचिंतन का त्याग। जैसे मन में कुचिंतन आए त्याग दो। कौन क्या करता है मत देखो, किसका व्यवहार कैसा है मत ध्यान दो। तुझे बिरानी क्या परी तू अपनी आप निबेर, बाजन दे बाजन तरी तू कलकुक ही मत छेर। तुझे बिरानी क्या परी तू अपनी आप निबेर। सदगुरु का ये संदेश हम लोगों के लिए है। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कोई कैसे करे न तुमसे मतलब, चाहे बनावे चाहे बिगाड़े, भाव अभाव ही धर तब। कोई कैसे करे न तुमसे मतलब, क्यों दुखी हो किसी के व्यवहार को लेकर के, क्यों? क्रोध करने का अर्थ होता है दूसरे की गलतियों के बदले अपना सजा भुगतना। मैं फिर से दोहराऊं, दूसरे की गलती को सजा हम भुगतते हैं, क्रोध करते हैं तब। दूसरे ने गलती की और हम उसके लिए क्रोध कर रहे हैं तो सजा हम पा रहे हैं, क्योंकि क्रोध का परिणाम हमारे लिए हो रहा है। उसमें जो होगा, जो भी होगा सामने वाले को, वो अलग है, वो तो होगा ही, उनको वो प्रभावित होगा। उनके आप मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, गाली देंगे, सामने वाला तो प्रभावित होगा। उसके पहले हम प्रभावित हो गए। एसिड, अम्ल जब जिसमें डालते हैं तब नुकसान करता है, लेकिन उससे नुकसान भी करता है जिस पात्र में वो रखा होता है। आपके हृदय में यदि कोई जहर है, मानसिक जहर, अपराध बोध, द्वेष और क्रोध, घृणा, ये सब मानसिक जहर हैं। यदि मन में क्रोध का भाव है तो आप मानसिक जहर बनाए रखे हैं। द्वेष का भाव है तो मानसिक जहर बना रखे हैं। जितना जल्दी हो सके इस जहर को बाहर निकाल दें। यदि आप साधना में प्रगति चाहते हैं, तो जीवन का हित चाहते हैं, अपने जीवन में सुखी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, द्वेष की जंजीर को जितना जल्दी हो सके तोड़ दो, बहुत जल्दी। भयंकर नुकसानदेह है द्वेष का भाव, बदले का भाव, नाराजगी का स्वर। कभी भी आप नाराज हों, कभी भी मन में क्रोध आए और आप यदि चाहते हैं
जो लोग चाहते हैं। तो मैं एक ऐसा उपाय बताना चाहता हूँ, क्रोध कुछ सेकंड में ही खत्म हो सकता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि मन की नाराज़गी खत्म हो? जो लोग चाहते हैं वे लोग बैठे रहें, और जो नहीं चाहते हैं वे बाहर जाएं। मैं उन्हीं को बताऊंगा जो सचमुच चाहते हैं। शायद सब चाहते हैं, शायद सब चाहते हैं कि भीतर की नाराज़गी न रहे। आप जब चाहेंगे उसे सेकंडों में ख़त्म कर सकते हैं, मिनट भी नहीं लगता है, मिनटों में कह सकते हैं, मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। जन्म जन्म का क्रोध ख़त्म कर सकते हैं आप, जन्म जन्म का द्वेष ख़त्म कर सकते हैं, इतना जल्दी है। साहब ने कहा है, अजहूँ लेऊँ छुड़ाए कालसो, जो करे सूरत सम्हारी। अभी भी इस समय तुरंत आपका हित हो सकता है, बशर्ते कि आप चाहें। एक सेमिनार होता है, उसमें यह बताया जाता है, पूछते हैं लोगों को झकझोर करके, इतने अच्छी साधना। अब वो मेरे पास अवसर नहीं, मैंने कहा मुझे भी तो अवसर कर, कुछ फीस वगैरह लेते हैं, कास्टली होती है थोड़ी सी, 2 या 3 दिन का होता है। उसमें वो पूछते हैं, कोई बात, सेमिनार थोड़ा है, वो तो वर्कशॉप, सेमिनार को ही पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये वो है ऐसे आता है, वो तो अलग है, वो तो रविशंकर, श्री रविशंकर की है। खैर वो कोई नहीं जानते हैं आप लोग, वो कभी किए ही नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं खुद नहीं किया हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं जानता हूँ वो क्या है, और मेरा मन है कि वो करना है। उसमें पूछते, उन्होंने बताया मुझे, अरविंद भाई ने, वो पूछते एक एक को, आप मुक्ति चाहते हैं? बस सीधा इसी समय मुक्ति मिलेगी, इसी समय आप चाहते हैं, इसी समय झकझोरेंगे पहले, आप तैयार हैं कि नहीं हैं? इतना कहेंगे और सचमुच आप तैयार हैं तो बताते हो, बहुत सी बात कहते हैं। तो उन्होंने वो क्या क्या करते हैं तो मुझे पूरा पता नहीं है, वो तो केवल यूं ही बताए। वो यहाँ तक कि कहते हैं किसी के प्रति कुछ हो तो तुरंत फ़ोन करवाते हैं, चलो नंबर लगाओ, फ़ोन करो उनको जिनके प्रति नाराज़ हैं, तुरंत मांगो क्षमा, वो तुरंत बात करवाएंगे। कई लोग एक ही परिवार के आए रहते हैं, सास बहू है और कहीं हैं, दोनों आके कहते हैं अब हम छोड़ते हैं, तुरंत फ़ोन करेंगे, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, ये है वो है। ऐसा उतना रिलैक्स होता है उसको लेकर के, इतना आनंद फानंद में सब, वो पूरा ऐसा वर्कशॉप है कि आपको पूरा बदल के रख देते हैं एकदम, आपके दिमाग को पूरा ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं। अब वो सब हम मेहनत नहीं करते ना, हम लोग कहते हैं थोड़ा से पाठ में बैठ गए, थोड़ा पढ़ लिख लिए, सुन लिए, अब वो पाठ के लिए भी अरे चलो ना पाठ में कब से कह रहे हैं, तब बहुत ढकेल आ गया। हाँ ठीक है, क्या करें, मन तो नहीं है लेकिन बहुत कहते हो, नियम है तो जाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती वाली बात है। ध्यान में क्यों नहीं आते हो? वहाँ चला गया था, ये हो गया, वो हो गया, चल देर उठने में देर हो गई, तमाम बहानेबाजी। सोचो, जिसके लिए कमर कसे हो उसी के लिए बहानेबाजी करके पार नहीं पा सकते। जो बहाना करता है वो कभी सफल नहीं होता है, कभी सफल नहीं होता है। तो वो फोन करवाते हैं तुरंत संबंध का, बिल्कुल इसी लगे आपको मुक्ति मिलेगी। मैं तो एक दूसरी बात कह रहा हूँ, यदि आप नाराजगी को ख़त्म करना चाहते हैं, एक ही वाक्य दोहराइए। क्या वाक्य है? मैं जिम्मेदार हूँ। बस कभी भी आप अकेले में आंख बंद करके कह लीजिए अपने को, मैं जिम्मेदार हूँ। हजारों बार दोहराइए इसको सुबह से शाम तक।
मैं जिम्मेदार हूँ। परिवार की जो स्थिति है, बेटे की जो स्थिति है, मैं जिम्मेदार हूँ। माता पिता की जो स्थिति है, मैं जिम्मेदार हूँ। अपने स्वास्थ्य के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अपनी मन की दशा के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ। बस जिस समय आप यह स्वीकारते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके भीतर नाराजगी रह ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। दोनों एक साथ हो। जिस समय आप जिम्मेदारी सचमुच दिल से, एक है ओठ से, ओठ से तो अलग है। ओठ से हवा निकलेगी, काम नहीं बनेगा। जिस समय संवेदना पूर्वक दिल से कहते हैं मैं जिम्मेदार हूं, उस समय आप नाराज हो ही नहीं सकते। और आप बार बार कह रहे हैं, सब कॉन्शियस में, आप अवचेतन मन में इसको आप कमांड दे करके, ऑटो सजेशन करके आप गहराई में बैठा दे मैं जिम्मेदार हूँ। उस समय शिकायत रहित मन होगा, नाराजगी हो ही नहीं सकती है। माना कि आप जिम्मेदार नहीं हैं। यह नहीं कि हर बार आपकी गलती हो, ये मैं मानता हूँ। सामने वाले की खामखां गलती है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। लेकिन यदि मैं नाराज हूँ तो मुझे कहना पड़ेगा मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे लिए वो नाराज है, मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। फिर भी यदि मैं कहता हूँ मैं जिम्मेदार हूँ, ये कठिन है। लेकिन ऐसा कहना है, क्यों? प्रश्न आएगा। कई लोग प्रश्न कर लिए होंगे मन में, ऐसा क्यों कहें जब हमारी गलती नहीं है? तो इसका मतलब है आप पुराना ऋण चुकता कर रहे हैं। आप पुराना ऋण चुकता कर रहे हैं। कभी न कभी के मेरे कर्म थे, ऐसे गलत कर्म जिसके परिणाम में मेरे साथ यह अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है। इसलिए मैं उस समय चुकता, मतलब पुराने का चुकता। हमारी गलती नहीं है, फिर भी यदि हम उसके स्वीकार रहे हैं तो पुराने का चुकता हुआ। और वर्तमान में हमारी गलती है, हम जिम्मेदार हैं, तब हम कह रहे हैं, तो फिर प्रायश्चित कर रहे हैं। नया पारा ध्यान शिविर में एक साधिका ने पूछा था कि नहीं, इलाहाबाद में भी, तो फिर तो गलती को बढ़ावा देना हुआ। ये प्रश्न आता है ना मन में, ये तो गलती को बढ़ावा देना हुआ। गलती को बढ़ावा देना नहीं है। इसका मतलब है पहले आप रिलैक्स हो जाएं, जिम्मेदार। अब सचमुच यदि ऐसा लगता है जिनके साथ संबंध है निरंतर, उन्हें आप बड़ी शालीनता से हित भाव रख करके निवेदन कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। ऐसा करने से यह नुकसान होता है, इससे ये कठिनाई जीवन में आती है, इसको ऐसा करें तो अच्छा है। देखिए, आपका भाव जब पवित्र होगा और उसके बाद जब कहेंगे, तभी सामने वाला प्रभावित होगा। और कहीं द्वेष भाव, नाराजगी के स्वर में आकर यदि कहते हैं, हुकूमत चलाते हैं, तो सामने वाला भी अकड़ जाता है, मैं नहीं करने वाला हूँ। ये मानवीय फितरत है कि हम जो कुछ होता है उसका विरोध करते हैं। जैसे मुझे कोई कहा कि यह काम तुम नहीं कर सकते, किसी ने मुझे चैलेंज दिया, यह काम तुमसे होगा ही नहीं कर सकते तुम, तो मैं कहूँगा ये बात है, तो मैं करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा विरोध आता, मैं करके दिखाऊंगा और मैं जुट जाऊंगा करने के लिए, चाहे वो बिगड़ जाए, लेकिन ये करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। कैसे नहीं होगा मेरे से? किसी ने कहा यह काम तुम कर दो, वरना, थोड़ा सा उलट के कहा, यह काम कर दो नहीं तो फिर, तो मैं क्या कहता हूँ, ये बात है, मैं करूँगा ही नहीं, देखूँगा क्या करेंगे ये, मैं करूँगा ही नहीं। कैसा विरोध होता है। यही दशा है। आप किसी को कह रहे हैं, कई बार कहते मैं तुम्हारे हित में कह रहा हूँ, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उस समय हमारा अहंकार जगता है। कहते हैं हित में कह के, लेकिन हम अपने अहंकार को पोषण करते रहते हैं। लीडरशिप में आना बहुत कठिन है,
बहुत कठिन है लोगों को संभालना। सबके मन में फोड़ा है, सबके मन में फोड़ा है और लगता है सब हमारे फोड़े को दुखा रहे हैं। थोड़ा छुए बस दर्द शुरू। इसलिए संभालें अपने को, कभी भी भीतर में नाराजगी न रखें। अपने लोगों में कोई सलाह देनी हो, हित की बात कहनी हो, क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि उचित सलाह न दें, लेकिन पहले दिल से आप क्षमा करें फिर उनको कहें तो वो प्रभावी होगा। लेकिन भीतर में द्वेष रख करके, बदले का भाव रख के कहेंगे तो फिर सामने वाला पढ़ लेगा, ये पक्का मान के चलो। क्यों? एक नियम है, हर आदमी के अंदर झूठ पकड़ने के यंत्र लगे हुए हैं। इसको लिख लें। क्या? हर आदमी के अंदर झूठ पकड़ने के यंत्र लगे हुए हैं। हम पकड़ लेते हैं झूठ को, बड़ा कठिन है ये, इसलिए संभालें। ये तो संदर्भ रहा, कैसे सोचे इसको लेकर के तो बहुत कुछ, कई दिन तक कहो तो फिर मन के विचारों के बारे में चिंतन करना कम ही है। अधिक से अधिक इस पर सोचना चाहिए हम सबको। ये विषय यहीं पर विराम देते हैं, नहीं तो हनुमान की पूंछ की तरह है, ये बढ़ते जाता है। जैसे लंका में हनुमान की पूंछ पड़ती गई, वहाँ कपड़े तेल सब खत्म, ऐसे ही यहाँ समय खत्म हो जाएगा, सब खत्म। मैं एक सूत्र जो एक दिन कह रहा था जीवन के संबंध में, जीवन की सर्वांगीण विकास के लिए, उसको मैं बहुत थोड़े में कह देता हूँ। अब याद है वो 4 फाउंडेशन, किसको वो याद है बताएं जरा मुझे। अब कापी न पलटो कुमुदनी, कापी पलट रही है। जीवन का सर्वांगीण विकास मतलब जीवन हमारे 4 खंभों से स्थित है और उसके चारों पायदान को मजबूत करना है। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक फिटनेस होना चाहिए, भीतर से फुल ऑफ एनर्जी, गुड फील्स, अंदर से फीलिंग अच्छी होनी चाहिए, और लुक्स गुड। वो तो स्वास्थ्य के ही बारे में कह रहा हूँ। तो भीतर से फिर कहो इसमें मैं जिम्मेदार हूँ स्वास्थ्य के लिए। क्या कहना है? मैं जिम्मेदार हूँ अपने स्वास्थ्य के लिए, पूरी जिम्मेदारी स्वीकारो। कभी भी दोष मत दो दूसरे को, ये मत कहो मैं नहीं कर रहा था फिर भी भोजन परस दिया। हम लोग क्या बताएं, हम लोग आपस में कहते हैं कमरे में, नहीं कर रहा था तब भी आप दे दिए, क्या बताऊँ, खाना पड़ा अब लग रहा है थोड़ा पेट गड़बड़ा। नहीं, हमारे मुंह कोई ज़बरदस्ती नहीं ठूसता है। कल देवेंद्र साहब बता रहे थे ना, पति की हत्यारीन महिलाएं। मैं वो पुस्तक पढ़ा, वो पुस्तक को नहीं पढ़ा, महात्मा आनंद स्वामी उनकी पुस्तक मेरे पास है। कई पुस्तकें उनकी, अब कि हम लोग दिल्ली गए थे देवेंद्र साहब के साथ, तो कई पुस्तकें खरीदे और एक पुस्तक मैं बहुत पहले खरीदा था, यह धन किसका है। उपनिषद का एक मंत्र है कश्वित धनम, उसी पर उन्होंने बोला है कश्वित धनम, बहुत बढ़िया बोला है, उसी में उन्होंने लिखा है। वो महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाजी एक स्टेशन पर खड़ा, दुकान के सामने देखा बाहर पतियों की हत्यारीन महिलाएं। कहा भाई कैसे कैसे लोग हैं, पतियों की हत्यारीन करते हैं। फिर उसको खड़े होकर मांगा, दिखाओ जरा पुस्तक को देखूं। पलट के पता चला, पढ़ा तो उसमें लिखा था कि भोजन के समय जो अधिक भोजन करा देती हैं और खाओ, ये खाओ वो खाओ, वो सब पतियों की हत्या कर दी। अधिक खिला करके मार डालती हैं अपने पतियों को। कहने का मतलब है कि हमारी हत्या कोई नहीं करता है, हम हैं दोषी हमारा है, दोष हमारा ही है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार। रही बात संबंध, नेक्स्ट क्या है? परस्पर का संबंध। आपका जीवन सफल तब माना जाएगा जिन लोगों के बीच आप रहते हैं परस्पर मैत्री का भाव हो, जिन लोगों के साथ हो। परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, ननद है, भावज है, नाती पोता, जो हो उनके साथ कड़वाहट न हो। नहीं तो फिर घर में मिली असफलता किसी भी बाहरी सफलता से पूर्ति नहीं होती है। आप अट्टालिका भवन बना लिए और आप अब आज 50,000 रुपया घर कमा के आ रहे हैं, लेकिन आपका पैर तब ठिठक जाएगा जब पता चले कि
घर में जाऊंगा तो पत्नी मेरे ऊपर बरसने वाली है, सोचिए उस समय क्या होगा। लेकिन भीतर मृदुता है, आपको अनुभव है कि जैसे जाऊंगा वो प्रेम से स्वागत करेगी, आप बिना कौड़ी के भी घर जा सकते हैं, क्योंकि मीठा संबंध है। इसलिए संबंध, इस पर तो काफ़ी कहा जा सकता है। संबंध कैसे हम सबको एक दूसरे को जोड़ता है, कैसे हम उसको ठीक करें, वो बहुत से सूत्र है। यहाँ सब लोग शादिकाएँ बैठी हैं, स्वयं उपदेश करती हैं, जानती हैं, इसलिए कुछ कहना नहीं है। तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता भी मजबूत हो। साधुओं की बात अलग है, उनकी बात उनके तो ऊपर देने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक गृहस्थों की बात है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों। आपका शरीर स्वास्थ्य बढ़िया है, संबंध बढ़िया है, लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है तो काम नहीं चलेगा, तो फिर झगड़ा होगा, तो फिर वो स्वास्थ्य को प्रभाव डालेगा, संबंध को भी प्रभावित करेगा। ये नियम है। इसलिए आर्थिक स्वतंत्र, इतना कमा लेना चाहिए कि हमें धन के बारे में चिंता न रहे। नहीं तो जिस चीज़ की कमी होती है उसी के बारे में ज़्यादा चिंता होती है। जब स्वास्थ्य खराब होता है तो किस पर ज़्यादा सोचते हैं? उसी के बारे में। संबंध खराब होता है, किसी के साथ झगड़ा हो गया तो दिन भर में ज़्यादा वही सोचेंगे, उनके साथ ऐसा हो गया, खटपट हो गया, ज़्यादा झगड़ा के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कमी है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, धन का भाव लग रहा है, तो ज़्यादातर वक्त आप वही सोचेंगे। और हर आदमी जो कमाते हैं उसमें जागृत अवस्था के लगभग 60-70% समय धन अर्जन में लगता है। 8 घंटे नौकरी करेगा, 8 घंटे और खेत में करेगा, दिन रात करते हैं कई लोग, ओवर ड्यूटी कई बार। तो किसके लिए? उसी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए। धन सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। ये मैं गृहस्थों के लिए कहता हूँ। साधु का भाव ये है, उसके ये नहीं धन रास्ता है, मंजिल नहीं है, ये भी तय है। ये नहीं कि वो मिल गया तो हमको सब कुछ हो गया। मैंने कहा वो एक पैर है। आप धन सर्वस्व नहीं है, लेकिन आपको इतना तो गमा ही लेना चाहिए। साहब ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। और खुद ही भीख मांगने के लिए कटोरा हाथ में लिए हैं तो क्या होगा फिर? ऐसा थोड़ी चलने वाला है। आप कमाएं, इतनी शक्ति अर्जित कर लें, इतना धन कमाना आपको जरूरी है कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। और चौथा अध्यात्म है, जिस पर सारी चर्चा 5 दिनों से चल रही है। अध्यात्म, मन की शांति। सब घाटा सह लो, मन का घाटा न सहो। मन कभी भी अशांत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए, पूरा। और मन कहीं अशांत है तो आपकी आर्थिक उन्नति में प्रभावी होगा, स्वास्थ्य में प्रभावी होगा, संबंध में भी प्रभावी होगा। इसलिए ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक कमज़ोर हुआ तो 3 डैमेज हुआ, ये ध्यान दीजिए। और 3 मजबूत है तो भी एक को अच्छा करने लगेगा। इसलिए एक दूसरे में ऐसे कसे हुए हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, परस्पर का संबंध, आर्थिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक पूरा अध्यात्म। अध्यात्म एक बड़ोदरा अहमदाबाद का एक लड़का था, युवक, गुरुजी से मिलने आया था, इंजीनियर है, बड़ा इंटेलिजेंट है, वैभव। कई बार फ़ोन आता है। अनमेरिड है, अभी तो शादी नहीं किया, 22 साल का हुआ है, 22-23 साल हो गया। फिर फ़ोन, अभी अहमदाबाद गया फिर मिला, उनके समझ चर्चा कर रहा था। बैठे थे, अपरिचित थे, साहब से मिलने आए थे, मेरे पास बैठ गए। बस चर्चा होने लगी, न तो उनको नींद आती थी न मुझे नींद आती थी, छोड़ने के जाना ही नहीं चाहते थे। बस बातें होने लगी, इतना वो इम्प्रेस हुआ और लिख लिया अपनी डायरी में। फिर कहा, अध्यात्म को पीछे क्यों रखते हैं आप, ये तो पहले होना चाहिए। वो रमण महर्षि से जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि पांडिचेरी जाते हैं वहाँ, और अच्छे हैं। अभी चीन गए थे, फिर फ़ोन किए थे, अहमदाबाद से मुंबई जाते हैं, जब कई बार फ़ोन करते रहते हैं, बड़े अच्छे हैं वो साधक। तो वो कहे, अंतिम में क्यों रखते हैं? मैंने कहा, यही तो निचोड़ है आपके कर्मों का, वही रस है, कषाय रस। जो भी व्यवहार करते हैं आप छन कर क्या आ रहा है, मन का मक्खन आना चाहिए। यही इसकी कसौटी होगी, अध्यात्म ही कसौटी होगी, आप सही व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
और यदि आपकी मन की शांति भंग है तो आप खरे नहीं हैं, कसौटी से आप कसे जाएंगे। कहीं गड़बड़ी है, चाहे वो स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, चाहे संबंध में गड़बड़ी है, चाहे धन की गड़बड़ी है, वो बता रहा है, वो सिग्नल है, इसलिए वो निचोड़ है, पूरा फाउंडेशन वो है, सबको संभालने वाला है अध्यात्म। इसलिए बेहद इम्पॉर्टेंट है अध्यात्म भी, इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत सी बातें। अभी नया पारा का ध्यान शिविर समाप्त हुआ, इस विषय को नहीं कह पाया था जीवन को, कई बार सोचता था कहूँ लेकिन रह ही गया, ध्यान शिविर समाप्त हो गया। तो कुछ धमतरी के कुछ लोग बैठे थे अभी, जो हमको धमतरी ले गए थे, रेवाराम जी, वो गाड़ी में बैठाया, जैसे आए पोटियाडी, वो उतरा, तब कहे साहब मैं आश्चर्य, अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप छत्तीसगढ़ आए होंगे, जबकि उनके सामने खड़ा था। आप कैसे आ गए? और इतनी प्रसन्नता हुई, आप आए तो पहली बार ध्यान शिविर में गया था, ले गए गाड़ी में, मिलने ही वाला था आपसे आऊँगा कह के। रास्ते में अपना अनुभव बताया, आप जो 4 बात बताए थे साहब, मैं उसको कंठ कर लिया। पहले सोचता था स्वास्थ्य से क्या मतलब है, क्या रखा है, संबंध को ध्यान ही नहीं देता था इन सब चीज़ों को। और जब सुना तो मैं अब रोज़ पसीना बहाता हूँ, सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ, दौड़ता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। स्वास्थ्य के बारे में जब बताया थोड़ा, और ध्यान रखने लगा पूरा इन सब चीज़ों को, बहुत अच्छा लगा। और 4 बातें ऐसे गए। तो कोई पात्र होता है तो फिर उससे काम लेता है, नहीं तो फिर औंधे घड़ा याद है, औंधे घड़ा नहीं जल भूड़े सीधे सो जल। एक बुढ़िया थी, सुबह सुबह का राजस्थान का मामला था, पानी की किल्लत, गर्मी का मौसम, सुबह सुबह पानी आता था, वो भी पूछो गौरव से, 2 दिन में 1 घंटे के लिए पानी आता है सप्लाई का, 2 दिन में 1 घंटे के लिए, उसी में नहाना, उसी में कपड़ा धोना, उसी में खाना पीना, आए गए सबका स्वागत करना है। अब कॉरपोरेशन का पानी आना था, लाइन लगी थी सुबह से 5 बजे पानी आना था, तो बुढ़िया पहले नंबर पर अपना घड़ा लेकर के खड़ी है। अब पीछे वाले कहे पानी आ गया, 2 मिनट 3 मिनट में घड़ा भरना चाहिए, पीछे वाले कहे हटो, मैं बड़े घड़ा भरा हट ही नहीं सकती। अब बुढ़िया से कौन लड़े, एक बात कहे तो 4 बात कह दे। कहे क्या हो गया, कितनी देर हो गई इनको घड़ा को भरते हो, देख करके तब तक प्रकाश हो गया था, जरा देखो तो क्यों घड़ा नहीं भर रहा है, कितनी देर हो गई इसको घड़ा भरते। तो देखे तो घड़ा उल्टा रखा हुआ था। कैसे भरे? कबीर साहब वही कहते हैं, औंधे घड़ा, और हम लोग भी कहीं उलट के रखे हों अपने को तो फिर काम नहीं पड़ने वाला है। जैसी गोली गुमज की नीच परी ढहराए, आगे नहीं कहूँगा क्योंकि साहब बहुत कठोर कहे हैं, तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। इतने ज़ोर से चाटा लगाते हैं वो, हम लोगों को चपत लगाते हैं, लेकिन हम लोग पत्थर के बने हैं। मारने वाला की हाथ झंझना जाता है, बड़ा गड़बड़ हो गया कि इनको क्यों मारा। यही दशा है। अब बातें बहुत हो गई और बातें बहुत मैंने कह दी। मैं खुद कल्पना नहीं करता था, जब बताते थे 5 दिन मैं अकेले जब रहता था, आप लोगों को पता नहीं चलता, मैं बहुत वर्ष कैसे क्या कहूँ, 5-5 दिन भगवान इन लोगों के बीच, समझ ही नहीं आता था। और अब लगता है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, अभी कई दिन और चले तो भी चलेगा। इतना मैं नया सब्जेक्ट दे सकता हूँ, अब कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं अभी भी कुछ दिन और चले तो भी रोज़ नया कुछ कह सकता हूँ। इतना मेरे स्टॉक में मैं रखा अभी। मैं इसको अहम नहीं कहता हूँ, लेकिन खुद ऐसा करने से विश्वास जगा, क्योंकि मैं गुरुदेव जी के साथ घूमता था। गुरुजी बोल, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि जो कुछ संभालेंगे गुरुजी मंच को, हमको क्या है, पहले जैसा भी बोलते हैं जो गुरुजी संभालेंगे, यही कुल चलता था। लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर जब मंच संभालना होता है तो कठिन होता है। वही बात पिछले साल कुशमर्रा की थी, सोचता था कितना रखेंगे, क्या करूँगा, लेकिन जब पूरा ख़त्म हुआ तब लगा कि नहीं चलेगा, अभी और अभी है स्टॉक। तो फिर अच्छा लगा, आप लोग इस प्रकार भावनापूर्वक लाभ लिए। शादिकाएँ भी पूरा समर्पित होकर के, सेवा भाव। इन लोग का क्या होता था, पूरी मेहनत करती थी भोजनालय में, ठीक से आराम भी नहीं करती, चलो सत्संग में। यही लोग सत्संग भी शुरू करती थी, हम लोग बाद में आके बैठते थे मौज से, राजा सरीख है। खाने के लिए भोजन आ गया, बैठने के लिए चौकी मिल गई, और सारी मेहनत ये लोग करते थे, मानना पड़ेगा। उबार साहब से मैं बार बार कहता था, क्यों उस ब्रह्मचारिणी को बुलाते, मत बुलाओ उन लोगों को, कई बार कहा,
कई बार कहा कि आखिर कौन करेगा, मेरे को सब हो जाएगा, मत बुलाओ किसी को, क्योंकि सब जगह जा ही रहे हैं, क्यों बुलाते हैं। लेकिन लगता है आए, अच्छा लगा इन लोगों की। और ये भी सच है, नहीं भी आती तो हो ही जाता, लेकिन कठिनाई ज़रूर होती, थोड़ा से कम करना पड़ता। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है साधिकाओं को भी। धन्यवाद क्या देना है, अपनों को क्या धन्यवाद दिया जाए, सब अपने ही तो हैं, इसलिए अपनों के लिए अपना करते हैं। एक बार इलाहाबाद में भी, सूरत में, धर्मपुरी से विजया सब साथी आए थे। मैंने कहा विजया बहुत आप लोग इतना सहयोग किए कि हमारा शिविर संपन्न हो गया। तो कहा साहब अपने घर में हम कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहते हैं आप, कोई दूसरी जगह है क्या, अपना है, अपना काम है, अपने कर रहे हैं। सचमुच जब अपना मान के किया जाता है तो बोझा नहीं होता है, प्रेम में वजन नहीं होता है, प्रेम में वजन नहीं होता है प्रेम निभार होता है। कह दूं कि छोड़ दूं। पोटिया डिम भी कहा था जिस दिन से, और पहले भी सुना था गुरुजी से, बढ़िया गुरुजी भी लचकदार कहते हैं उसको लेकिन मैं थोड़ा बदल के कहता हूँ, पढ़ा हूँ तब से। पहाड़ में बद्रीनाथ की यात्रा थी, कई लोग जा रहे थे, एक सन्यासी भी अपना बिस्तर सिर पर लाद करके जा रहे थे। पहाड़ी की चढ़ाई, ऊपर चढ़ना, गर्मी, धूप। एक आदिवासी लड़की थी छोटी सी, उनका एक छोटा भाई था मोटा ताजा, उसको कमर पर रख करके ऊपर चढ़ रही थी, और इतना वजन उसका भाई कि लचक लचक जा रही थी, लेकिन चली जा रही थी। तो महात्मा जा रहे थे, वो भी साथ साथ थे, तो उनको सहानुभूति के भाव से, बड़ी करुणा की दृष्टि से कहे बिटिया तुम्हारा भाई बहुत वजन है, तुमको बहुत कष्ट होता होगा। तो वो बड़े गौर से ऊपर देखती है उनके सिर पर, वजन तो आपके सिर में है, ये तो मेरा भाई है